अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही साथ साबित मसूर की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान से रेसिपी और बहुत मज़े की हमारी मसूर बनती है। साथ-साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने लिए हम एक हेल्दी जो मील है वो कैसे निकाल सकते हैं। उसे रेगुलर मील से जो हम अपने घरवालों के लिए बनाते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, क्या होता है कि हम ना पूरा दिन तो डाइट रख लेते हैं, पूरा दिन हम ना कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे शाम हो रही होती है ना, वैसे-वैसे हमारी जो कंट्रोल है ना डाइट की वो ख़त्म हो रही होती है और फिर हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारी पूरा दिन जो है वो जो हमने डाइट रखी होती है, मेरे साथ वैसा होता है वो ख़राब हो जाती है और अगले दिन वेल स्किल पे जब जाते हैं तो फिर हमारा वेट जो है उतना को उतना हुआ होता है या फिर उससे ज़्यादा हुआ होता है। तो फिर हम परेशान होते हैं और परेशान होके फिर हम अपनी डाइट छोड़ देते कि नहीं कुछ होता और वेट जो है वो कम नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो सारी जो गलती होती है ना वो हमारी जो शाम का खाना होता है ना उसी में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम था मेरे बच्चों की रूटीन ऐसी है कि वो नाश्ता लेट करते हैं तो फिर वो डायरेक्ट शाम को खाते हैं और दिन को ना फिर कुछ छोटा-मोटा स्नैक ले लेते हैं और फिर ना मुझे दोपहर का कभी मैं बना लेती हूँ, कभी नहीं। तो आज भी ऐसा हुआ था कि बच्चों को भूख लग गई थी और यहाँ पे मैं आई हुई थी किचन की डीप क्लीनिंग करने चूल्हा वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ करनी थी। तो इनको भूख लगी थी, इन्होंने कहा कि मम्मा पहले हमें ना कुछ दे दे खाने के लिए, तो कुछ भी नहीं था। बाकी इसरा तैयार और अंडे अंडे मैं कहती हूँ इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं, ये हमारे घर में होने चाहिए। तो कुछ भी बाकी ऐसा नहीं तैयार था, तो मैंने अंडा पराठा बना लिया। अंडे वाली पराठे बना ली, साथ में चाय बना ली, बच्चों को दे दी और इसके बाद ना बहुत सारा टाइम मुझे मिला अपने काम करने के लिए। तो इस तरीके से ना कोई भी काम करने से पहले ना जैसे आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो या फिर ज़्यादा सारे ऐसे काम है कि आपको टाइम लग रहा है ना ज़्यादा सारा, तो आप पहले बच्चों को कुछ न कुछ दे के ना उनको वो करवा लें जब वो उनकी पेट फुल हो तो फिर ना वो आपको तंग नहीं करते और आप आराम से अपने काम कर लेते हो। तो यहाँ पे जो कि सबसे पहले तो ये देसी मसर होता है ना ये एक तो वो बड़ा-बड़ा होता है ना, एक छोटा-सा होता है जिसको देसी मसर कहते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। बच्चों को मैंने पराठे वग़ैरह दे के, चाय-शाय दे के तो अभी 2-3 घंटे ना वो मुझे तंग नहीं करेंगे। तो बस मैं किचन में बाकी अपने काम करूँगी जो-जो मैंने करना था। अच्छा, यहाँ पे क्लीनिंग तो मैंने बहुत सारी करनी थी लेकिन बस वो टाइम इतना नहीं रह गया था तो फिर मैंने ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है जो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ना ये कुकर का बर्तन लिया और मैं ना इसको कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चूल्हे पे भी बना रहे हो ना तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बहुत मज़े की ये हमारी साबित मसूर जो है ये बनती है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। ख़ास तौर पर जो जॉइंट में दर्द होती है ना, जैसे मेरे भी दर्द होती है, दर्दों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं खाती हूँ, मेरी ना दर्दी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ना मैं खुद ऐसा ना यूज़ करके एक्सपीरियंस करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए भी सही हो, लेकिन एक्सपीरियंस कर के ना ऐसी चीज़ें तो फिर इंसान को पता चलता है कि कौन-सी चीज़ सही है और कौन-सी चीज़ नहीं सही। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे, अदरक, लहसुन और प्याज़ और टमाटर साथ में खुश्क धनिया, गरम मसाला, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, मिर्ची, हल्दी, नमक ये डाल दिए। लास्ट में मैंने चिकन पाउडर भी डाल दिए। चिकन पाउडर अगर सब्जियों में या दालों में ना हो तो बच्चे फिर मेरे नहीं खाते। इस वज़ह से मैं अक्सर रखती हूँ अपने पास, तो इससे ना टेस्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैं कवर कर लूँगी। और न कुछ 10-15 मिनट का मैं यहाँ पे टाइमर लगा रही थी, 15 मिनट का यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया। 15 मिनट में मैं ना थोड़ी-सी अपनी सफाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए ना कहवा भी बनाई जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो भी मैंने साइड पे कर दिया और इसको ना मैं आराम से फिर पीती जाऊँगी। अच्छा, सफाई तो मैंने बहुत सारी करनी थी, प्लानिंग तो बहुत की थी, लेकिन फ़िलहाल टाइम की कमी थी तो मैंने सोचा मैं ये किचन वुड होता है ना, ये बहुत सारे ग्रीज़ी हुआ होता है और गर्मियों सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसकी सफाई का ख़्याल नहीं करते तो ये फिर ना काम करना छोड़ जाता है। तो मेरा भी ये जो वुड है ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। ये जो इसका पॉकेट है ना इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीस जमा हो जाती है कि ये फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये 15 मिनट मैंने अलार्म सॉरी टाइमर लगाया तो मैं ना इसको
यहाँ पे लगा लेती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे करना तो बहुत सारी क्लीनिंग थी लेकिन नहीं हो पाई। ख़ैर कोई बात नहीं, जितना भी आसानी से हो जाए, ये तो रेगुलर हमारे काम है और रेगुलर हमने करने होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने कुछ पुराना स्पंज लिया और उसपे मैंने वही जो डिश लिक्विड है या डिश वाला साबुन है वो लगा के और अच्छे से ना इसको साफ़ करूँगी। इसके आस-पास भी इतनी ज़्यादा ग्रीस होते हैं ना कि वो फिर पूरा किचन है ना गंदा लगता है। तो छोटे-छोटे पोर्शन से करते हैं तो फिर हमें ना कुकिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि कुकिंग के साथ-साथ ना हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। वैसे आज मैंने अपनी फ्रीज़र की भी क्लीनिंग करनी थी, चूल्हे की भी करनी थी, लेकिन ये था कि टाइम बहुत कम था और इस वजह से ना मैंने सिर्फ़ ये कर लिया था, कुकिंग के साथ-साथ किचन वुड साफ़ कर लिया था। तो इस तरीके से ना हमारी जो है क्लीनिंग भी हो रही होती है और आहिस्ता-आहिस्ता जब हम कर रहे होते हैं ना छोटे-छोटे पोर्शन से, तो हमारा घर आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ हो रहा होता है। अच्छा, ये पॉकेट सा जो है इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीस थी, इसको मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने ना गर्म पानी में कुछ टाइम छोड़ दूँगी। ये बहुत ज़्यादा ग्रीज़ी होता है, सब ग्रीज़ इसमें जमा हुई होती है, तो इसको गर्म पानी में थोड़ा-सा छोड़ूँगी तो फिर थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो दाल की भी एंड हो गई थी कुकर की और दाल मैं देख लूँगी। क्या होता है कि हम ना सारा दिन इतनी ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना कि हमें ना अपने लिए अकेले के लिए अगर हम डाइट शुरू भी कर लें तो हम इतनी बिज़ी होते हैं कि हमें ना अपने लिए टाइम नहीं मिलता कि हम अपने लिए अलग बना लें ना। तो इस वज़ह से हमारी डाइट जो है रह जाती है और कुछ भी बनाओ घर में हम वो खा लेते हैं। तो हमेशा वो चीज़ बनाएँ, जैसे कि आज मैंने मसूर की दाल, कोई इरादा नहीं था कि ये बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शाम के सारा दिन मैंने डाइट रखी है तो मैं शाम को ना अपने लिए भी इसमें से निकाल लूँगी। तो ये जो दाल और चने वग़ैरह ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्ब की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम कार्ब खा रहे होते हैं और प्रोटीन छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, दाल जो मसूर थी वो अच्छे से नरम हो गई थी, पानी थोड़ा-सा कम था, मैंने पानी थोड़ा-सा डाल दिया और उसको ना मैंने ऑन रखा। तो जब बॉयल आया तो मैंने ना तड़का लगाने से पहले ना अपने लिए ये जो दाल थी ना ये निकाल ली है। तो इस तरीके से ना हम जो है अगर थोड़ी कोशिश कर लें ना तो वही मील जो हम बनाते हैं अपने घरवालों के लिए, उसी में से हम भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कोशिश नहीं करते। जैसे कि तड़का लगाने से पहले ना मैंने थोड़ी-सी ना मसूर निकाल ली, तो इतना बहुत होता है हमारे शाम के लिए। और अगर हम खा लें और अपने लिए वो कर लें थोड़ा-सा इंतज़ाम, तो फिर हम कुछ भी नहीं खा रहे होते। जैसे कुछ भी मिला तो हमने ना वो खा लिया और फिर अगले दिन जब वेट मशीन पे चढ़ते हैं तो वो वेट कम होने की बजाय वो ज़्यादा हुआ होता है। फिर हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता अगले दिन ना उसको कंटिन्यू करने का, क्योंकि कम नहीं हो रहा होता और फिर वैसे ही डिप्रेशन और टेंशन होती है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा लिया और ये इतनी मज़े वाली दाल बनती है ना, बहुत मज़े वाली। और अपने लिए मैंने निकाल लिया था, तो ये किचन वुड जो था ये भी अच्छे से साफ़-सुथरा हुआ, साथ-साथ में हमारी दाल भी बन गई। अब बस रहेगी थी रोटियाँ, रोटियाँ बनाऊँगी और बस ये किचन का काम ख़त्म होगा। वैसे काम बहुत सारी प्लानिंग की थी लेकिन वो फिर नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं जितना भी हुआ। और यहाँ पे जो था ना ये इतनी को दाल मैंने निकाल ली और आप यकीन मानिए इतनी को दाल आपके लिए काफ़ी होती है। वैसे हम रोटियाँ और चावल और रात को वैसे भी नहीं खानी चाहिए। तो इस तरीके से ना अपना मील हम अपने उसी मील में से निकाल सकते हैं जो हम बच्चों को देते हैं या फैमिली को देते हैं। तो ये थी मेरी आज की कुछ रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।